हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल फार्मा बेसिक्स। दिस इज़ आरती। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था मेरे लास्ट वीडियो में कि मैं आपको आईआईटी बीएचयू के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो येस, आई एम हियर टुडे विथ माय न्यू वीडियो। तो यहाँ पर हमारे साथ में आज जो गेस्ट है हमारे चैनल पे वो है गरिमा गुप्ता। गरिमा ऑलरेडी पहले भी मेरे चैनल पे एक बार आ चुकी है जब उन्होंने आपको जीपैट प्रिपरेशन के लिए टिप्स दी थी। आई थिंक इन द लास्ट ईयर इट्सेल्फ कि जब उनकी एडमिशन हुई थी 2020 में, उन्होंने अपनी एडमिशन ली थी आईआईटी बीएचयू में। एंड शी वाज एनरोल्ड अंडर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देयर। तो उन्होंने अपना वहाँ से वो मास्टर्स कर रही है, उनकी प्लेसमेंट भी हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि वो वहाँ पर है तो उनको ज़्यादा पता है आईआईटी के बारे में, वो आपको बेटर गाइड कर सकती है। तो मैंने उनको ही इनवाइट किया है अपने इस चैनल पे। एंड आपके जितने भी क्वेश्चन थे, बिकॉज कुछ दिनों पहले ऑन इंस्टाग्राम मैंने एक पोल रेज़ किया था, एक क्वेश्चन रेज़ किया था जिसमें आप लोगों ने काफ़ी मुझे रिस्पॉन्ड किया था कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस है रिगार्डिंग आईआईटी बीएचयू। मैंने सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने गरिमा को बताए हैं और इस वीडियो में हम उनसे ही सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आपके सारे जो क्वेश्चंस है उसके ऑलमोस्ट आंसर है। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना, बिकॉज इन फ्यूचर मैं आपके लिए आईआईटी बीएचयू के प्लेसमेंट का भी वीडियो लाने वाली हूँ। बिकॉज ये जो आईआईटी बीएचयू की जो मेरे वीडियो है वो 2 पार्ट में होने वाले हैं। जो ये वाला जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको कैंपस की डिटेल्स देने वाली हूँ कि कैंपस की आपको फ़ीस वगैरह, आपके हॉस्टल की मेस की क्या फ़ीस है, देन फूड फैसिलिटी कैसी है और बाकी कैसी फैसिलिटीज़ है, कैंपस लाइफ कैसी है, इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाली है। और जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको प्लेसमेंट के बारे में डिटेल्स मिलने वाली है रिगार्डिंग आईआईटी बीएचयू। तो मेक श्योर कि आप अपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी आइकन कर दो। एंड विद दिस let us welcome Garima Gupta and let us start with the main video. Okay, so hello Garima, welcome back to my channel and thank you so much for arranging the time from your busy schedule. आपने मुझे टाइम दिया, मेरे चैनल को टाइम दिया ताकि जो सब के क्वेश्चंस है, because you know what, lots of questions were coming from the side of aspirants that they are very where they are very they want to know about IIT BHU, like everything they want to know about its fee structure, placements and many things they want to know. So that's why I thought that you are the best person to tell everything. So thanks a lot for giving me your time. Most welcome, Aarti, for this. Okay, so let us start with the very first question. So will you tell me that, Garima, like why you chose IIT BHU over NIPER? Because as I remember, you had good rank in NIPER too. यस आरती, एक्चुअली जब एडमिशन का टाइम था तो सबसे पहले आईआईटी बीएचयू ने अपनी काउंसलिंग करवाई थी एंड नाइपर Yes. की काउंसलिंग काफी लेट हुई थी। तो Mm-hmm. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रीजन यही था कि आईआईटी की काउंसलिंग पहले हुई, नाइपर की काउंसलिंग एंड एग्जाम दोनों बहुत लेट हुए। एंड जब Mm-hmm. मेरा आईआईटी बीएचयू का फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीशन पे था तो तब नाइपर की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही थी, लाइक इन नवंबर 17 और 18 तब नाइपर के सेशन स्टार्ट होने थे एंड नवंबर एंड तक मेरा आईआईटी का सेशन कंप्लीट होना था। तो Okay. ये एक फर्स्ट रीजन था। सेकेंडली, मैं ऑलरेडी नार्सी मुंशी मुंबई से अपना एमबीए कर रही हूँ, तो उसके भी ऑलरेडी एग्जाम्स दिसंबर में शेड्यूल थे। अगर मैं आईआईटी छोड़ के वापस नाइपर में जाती तो मुझे एक सेमेस्टर रिपीट करना पड़ता एंड एज अ रिजल्ट मैं अपने एमबीए के एग्जाम्स में फोकस नहीं कर पाती। एंड Okay. आईआईटी में भी मुझे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मिल चुका था, नाइपर में भी रैंक अच्छी थी तो वही सब्जेक्ट मुझे वहां मिलता। तो मोर और लेस सेम ही चीज रहती पढ़ने के लिए। तो मैंने ऑप्शन यही चूज किया कि मैं आईआईटी से ही कंटिन्यू करूं रादर कि नाइपर ऑप्ट करूं। ओके, दैट मीन्स ऐसे कोई एकदम मेन रीजन नहीं था कि आपने आईआईटी चूज किया। नहीं, ऐसा तो और कोई रीजन नहीं था क्योंकि नाइपर के भी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, जिस तरह से मैंने हम्म। सीनियर्स एंड एलुमनाई से पूछा है। एंड सेम आईआईटी का भी वही सीन है।
तो और कोई रीज़न नहीं था मेरा नाइपर को चूज़ ना करने का। ऑलराइट। तो गरिमा, अभी जैसे हम लोग रैंक की बात कर ही रहे हैं, तो विल यू प्लीज टेल मी कि आईआईटी का जो क्लोजिंग रैंक था, लाइक तुम्हारे टाइम पे भी और अभी जो 21 की बैच है उनका भी जो क्लोजिंग रैंक है अलग डिपार्टमेंट का, तो क्या तुम्हें वो पता है? उसके बारे में थोड़ा बता सकती हो? लाइक एग्जैक्ट रैंक्स तो नहीं बता सकती, बट हाँ आईआईटी के एडमिशन्स के लिए है कि स्टूडेंट अगर जनरल कैटेगरी में है तो अंडर 100 रैंक तो होनी ही जरूरी है उसकी। एंड ओके। क्योंकि अगर सुटेक्स चाहिए उसे तो सुटेक्स फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, स्टूडेंट्स यूजुअली स्टूडेंट्स की भी एंड रैंकिंग के अकॉर्डिंग भी। तो वो हार्डली 30 रैंक तक ही स्टूडेंट को मिल पाता है, ऑल इंडिया रैंक 30 तक। एंड सोटिक्स। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, देन कोलॉजी, देन कॉग्नोसी। एंड बहुत सारे ऑलराइट। कोटा भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द कास्ट, अकॉर्डिंग टू द लाइक फिजिकली हैंडीकैप है, एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी रैंकिंग्स होती हैं, स्टूडेंट्स को वो भी मिलता है। ओके। तो हम लाइक ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि टॉप 100 में होना जरूरी है जीपैट, तभी आप आईआईटी बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे बैच में मोस्टली सभी स्टूडेंट्स हम्म। अंडर रैंक 100 रैंक के अंदर अंडर ही हैं। Okay. So is there any other entrance exam to get into IIT BHU? लाइक इस 2022 बैच से पहले कभी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन इस बार आईआईटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो रिटन Okay. एग्जाम होगा। हाँ एंड हाँ। वो सभी स्टूडेंट्स जो जीपैट क्वालिफाई कर चुके हैं वो उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। Only those who are qualified. हाँ, ओनली दोज हु आर क्वालिफाइड इन जीपैट, ओनली दो स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द आईआईटी एंट्रेंस टेस्ट। Means just like NIPER, we can say. हाँ, जस्ट लाइक नाइपर। Okay. अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी बीएचयू की एग्जाम नहीं दे रहे और अगर उनका सिर्फ जीपैट में ही अच्छा रैंक है, तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जीपैट वो लोग उनको मिल सकती है सीट? नहीं, इस बार बहुत स्ट्रिक्ट ओके। क्राइटेरिया है। मे बी क्योंकि इस बार एनटीए की जो एग्जाम हुई थी उसमें हम्म। चीटिंग हुई है उस बेसिस पे भी। एंड जो लास्ट पास्ट 2 इयर्स में स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आईआईटी की सीट्स छोड़ दी है, क्योंकि काउंसलिंग पहले हुई, नाइपा की काउंसलिंग बाद में हुई। तो इस वजह से, इस रीजन की वजह से आईआईटी ने ये डिसीजन लिया है कि अब से हर बार वो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। गरिमा, अभी हम बात करते हैं फीस के बारे में, तो आईआईटी बीएचयू की फार्मा सेक्टर की फील्ड फीस कितनी है? फीस कितनी है? लाइक अबाउट 1,20,000 30,000, नॉट मोर देन दैट। दैट इज पर ईयर और व्हाट मींस टोटल? कंप्लीट entire fees of the 2 year, 1,20,000 or 30,000, not more than that. ओके, 1,20,000 we can consider. Okay, and what about the accommodation? Hostels are free or you have to pay for that? We have to pay for the hostels, and the fees is including in that only. Okay. I mean, whatever the fees you are paying for the total of 2 years, so hostel fees is accommodated in that only. हाँ, Okay. Then facilities कैसी है? आप थोड़ा बताइए उसके बारे में। हॉस्टल की लाइक फैसिलिटीज। हॉस्टल की फैसिलिटीज ऐसी है कि 24 आवर्स 7 हमारे पास वाईफाई होता है, वाटर अवेलेबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत रेयर है कि यहाँ पे जाए। इनफैक्ट कभी ओके। पावर कट्स भी होते हैं तो हमको प्रायर मेल आता है कि पावर कट्स होंगे इस टाइम शेड्यूल में। तो सारी फैसिलिटीज हैं। एंड नीचे वार्डन्स होते हैं, केयर टेकर्स होते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट जा रहा है तो उनकी साइन मैंडेटरी होता है उनको करना। एंड आफ्टर रात को 10 बजे केयर टेकर्स हर रूम में आके चेक करते हैं स्टूडेंट्स है कि नहीं, उनके साइन करवाए जाते हैं। कोई स्टूडेंट बीमार होता है तो उनको स्पेशल असिस्टेंस दिया जाता है, एम्बुलेंस लेके जाती है। तो फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, एंड रूम भी बहुत स्पेशियस हैं। हर रूम के बाहर एक ओके। बालकनी है, एंड क्लेanलीनेस का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। ओके, तो एक रूम में कितने लोग रहते हैं? 2 स्टूडेंट्स पर रूम। ओके, 2 स्टूडेंट्स पर रूम। एंड व्हाट अबाउट द टाइमिंग्स, मतलब आप कितने बजे तक बाहर रह सकते हो एंड सब कुछ उसमें टाइमिंग का? लाइक मोस्टली टाइमिंग तो रात के 10 बजे तक की है, बट उसके हम्म। बाद आप लेट आते हो तो आपको एंट्री जरूर दी जाती है, बट आपको एक लेट रजिस्टर में साइन करना होता है। ओके।
And do you need any special permission to go out? नॉट एग्जैक्टली, लाइक अगर आप एक वन नाइट के अलावा बाहर रह रहे हो, तो आपको परमिशन देके बाहर जाना पड़ता है कि आप अपने रिलेटिव के हैं यहाँ हैं या फिर लोकल गार्जियन से मिलने जा रहे हैं, तो आपको एक परमिशन बतानी पड़ती है। बाकी इसके Okay, अलावा ऐसे स्पेशल कुछ नहीं है। that's great. Okay. Then फूड के बारे में कि खाना कैसा मिलता है एंड कितने टाइम का होता है उसमें, और इसकी फीस आपकी इसमें इंक्लूडेड है? फीस भी इसी में इंक्लूडेड है, मेस की फीस भी इंक्लूडेड है इसमें। लाइक ओके हमारी तो पर डे की मील होती है 100 रुपीज की। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी ब्रेकफास्ट जो कि 20 रुपीज का होता है। तो हर डे अलग अलग कुछ होता है, जैसे कभी आलू पराठा, कभी बॉइल्ड एग्स, ब्रेड ऑमलेट, कभी इडली, कभी पोहा, जलेबी, कभी डोसा, कभी उपमा। तो इस ओके। अकॉर्डिंग रहता है। एंड सेकेंडली लंच होता है 40 रुपीज का। उसमें दाल हम्म, चावल रोटी सब्जी, सीजनल जो भी सब्जियां हैं, सैलेड है। अभी क्योंकि गर्मी है तो छाछ होती है। इन बिटवीन कभी रायता होता है। तो ये सब है। डिनर भी 40 रुपीज का होता है, वो भी शेड्यूल फिक्स्ड होता है डिनर का। लाइक ट्यूसडे को छोले भटूरे मिलते हैं, कभी इन बिटवीन हम्म, पास्ता होता है, मैक्रोनी होती है। तो खाना तो आईआईटी बीएचयू का बहुत अच्छा है मेस का। एंड इन ओके बिटवीन अगर स्टूडेंट की स्पेशल रिक्वेस्ट होती है कि उन्हें नॉनवेज खाना है, लाइक एग करी एंड चिकन, तो वो संडेज या वेडनेसडेज को वो भी बनता है। बाकी इसके ओके अलावा कैंटीन भी है। तो वो दिन के 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक खुली रहती है। तो इन बिटवीन स्टूडेंट्स को वहां से कुछ खाना है, कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट बनवाना है, तो वो भी हम्म। अलाउड है। ओके तो इसकी फीस आपकी कॉलेज की फीस में इंक्लूडेड है? हाँ। ओके तो हम मतलब ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है 1,20,000 या 1,50,000 अगर राउंड अबाउट समझे, तो उसमें हाँ। आपका पूरा मास्टर्स हो जाएगा, लाइक इंक्लूडिंग yes, अकोमोडेशन, फूड, योर ट्यूशन फीस, एवरीथिंग। हाँ। Okay. Then what about like sports facilities या extra curricular activities के जो कुछ है, cultural events है, उनके बारे में? लाइक कल्चरल इवेंट्स तो यहाँ पे होते रहते हैं, क्योंकि आईआईटी है तो बीटेक स्टूडेंट्स भी हैं एंड बहुत सारे Yes. डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए इवेंट्स होते रहते हैं। लाइक रिसेंटली भी पिछले मंथ स्पर्धा हुआ था, तो उसमें बाकी हम्म सभी आईआईटीज एंड एनआईटीज के स्टूडेंट्स आए थे यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने। तो ओके बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ये सारे गेम्स हुए थे। तो हम्म ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं एंड स्टूडेंट की फिटनेस का भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर जिम खाना है, तो उसकी भी मतलब उसमें फैसिलिटीज है, बहुत अच्छे जिम इक्विपमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स वहाँ एनरोल ओके करवा के उन फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, तो हम्म अकॉर्डिंग टू द टाइम स्टूडेंट वहाँ पे भी कर सकते हैं। लाइक अभी स्विमिंग सेशन भी चल रहा है गर्मियों के लिए, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे भी एनरोल कर सकते हैं। स्केटिंग के लिए भी है फैसिलिटीज। तो हम्म। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तो बहुत है। ओके एंड लाइब्रेरी और ये सारी फैसिलिटीज, लाइक अगर आपको कुछ बुक्स इशू करने हैं तो उसमें क्या फैसिलिटीज है? उसमें ऐसा है कि यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है जो कंप्लीट हम्म बीएचयू की है, एंड एक आईआईटी की अपनी भी एक लाइब्रेरी है। तो इजीली आप वहां से बुक्स इशू करवा सकते हैं। बाकी इंडिविजुअल एक एक डिपार्टमेंट की भी अपनी लाइब्रेरी है। तो जैसे हम्म कि कोपियाज जो होते हैं, तो स्टूडेंट वहां से इशू करवा के फॉर अ टाइमिंग आप पढ़ सकते हैं। एंड डिपार्टमेंट लीव करने से पहले आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। इन केस आपको ऐसा लगता है कि आप बुक कुछ इम्पोर्टेंट है, बहुत कॉस्टली बुक्स हैं जो स्टूडेंट्स पे इशू नहीं करवाई जा सकती, तो उनकी फोटो कॉपी करवा के दे देते हैं स्टूडेंट्स को, या फिर फोटो क्लिक करना अलाउ कर दिया जाता है। ओके एंड ऑनलाइन लाइब्रेरी की फैसिलिटी है कि आप अपार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट अपने हॉस्टल से भी उस फैसिलिटी को अवेल कर सकें। ये भी ग्रेट। है। ओके तो गरिमा, आप प्लीज अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में थोड़ा बताओ कि लाइक कैसी लाइफ चल रही है आईआईटी बीएचयू में आपकी, कैसा सारा होता है? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं घर से बाहर हॉस्टल में रह रही हूँ। तो अच्छा। अक्टूबर से मैं हॉस्टल में हूँ, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो इनिशियली मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि हम्म हॉस्टल में बाहर रहना, खाना मैनेज करना, सुबह खुद से उठना, बट फिर भी धीरे धीरे दोस्त बनते गए
एंड यहाँ पे ऐसा है कि आप अपने डिपार्टमेंट के ही दोस्तों से बात नहीं करते हो, आसपास जो सीनियर्स होते हैं पीएचडी के दूसरे डिपार्टमेंट्स के, आप हम्म। उनसे भी मिलते हो, उनसे भी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। इंडिविजुअली हॉस्टल में भी छोटे छोटे ग्राउंड्स है, तो आप वहाँ पे भी खेल सकते हो, लाइक बैडमिंटन खेल सकते हो, तो वहाँ भी मजा आता है। क्योंकि आईआईटी में ग्रीनरी बहुत है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है शाम का वेदर घूमने में। एंड क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां भी बहुत नहीं चलती है, हमारा खुद का अपना कैंपस है, तो बहुत अच्छा होता है कि आप इवनिंग वॉक्स पे जाओ, शाम में जो बर्ड्स की चर्पिंग है वो एंजॉय करो। तो हम्म। बहुत, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। एंड क्योंकि ये मेरा हार्डली 10 डेज बचे हैं मेरे कोर्स को कंप्लीशन में, और उसके बाद मैं अपने वापस घर चले जाऊंगी, तो मैं ये लाइफ बहुत मिस करूंगी। एक्चुअली हमारा भी अभी वही है कि लाइक हाँ सब खत्म होने एग्जैक्टली, में है, सभी सबमिशंस एंड स्टूडेंट्स के एवरीथिंग। साथ ये कोर्स कंप्लीशन पे है, तो वो या बिल्कुल नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं कि यहाँ से एक्चुअली जाने के बाद हम बहुत मिस करेंगे। हाँ, एक्चुअली वही है कि नाइपर को भी हम बहुत मिस करेंगे। ओके, सो गरिमा, अभी हम आपके लैब्स के बारे में बात करते कि लैब कैसे है, वहाँ पे फैसिलिटीज कैसी है, सारी जो है टेक्निक्स वगैरह जो हम यूज करते हैं उसकी फैसिलिटीज कैसी है, आपके प्रोजेक्ट्स के क्या लेवल होते हैं, उनके बारे में थोड़ा आप बताओ। लाइक मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से हूँ, तो हम्म। केमिस्ट्री में मेरे लैब में तो जितने भी केमिकल्स, एक जनरल केमिकल्स अवेलेबल होने चाहिए वो बिल्कुल हैं, सॉल्वेंट्स हैं। एंड जो इक्विपमेंट्स जैसे रोटावेपर है वो भी अवेलेबल है, चिलर है। एंड कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअली एक लैब में कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो सकती, बट हम्म। क्योंकि डिपार्टमेंट में तो हम उसका यूज कर सकते हैं, लाइक एचपीएलसी है, हम्म। एटीआर है, एफटीआईआर है, सोनिकेटर है। एंड हम्म। आईआईटी का खुद का अपना सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन है, वहां पर एनएमआर की फैसिलिटी है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, सेम है, टेम है। तो ये सारी फैसिलिटीज होने की वजह से हमें दूसरे कॉलेजेस में या दूसरे आईआईटीज पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, या दूसरे ओके। किसी रिसर्च लैब से कोलैबोरेशन नहीं करना पड़ता। ये सारी फैसिलिटीज हमारे आसपास हैं, तो इजीली हम अपने सैंपल्स का वैलिडेशन एंड इंटरप्रिटेशन करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि एंड इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को इन फैसिलिटीज के लिए पे भी नहीं करना होता है, जो आपके रिसर्च गाइड्स होते हैं वही इन फैसिलिटीज के लिए पे करता है। ओके, तो फैसिलिटीज काफी अच्छी है, ऑब्वियसली आईआईटी हाँ। बीएच में फैसिलिटीज तो होगी। Okay, so Garima, my next question to you is this: कि if anyone got admitted into IIT BHU and they are planning to come there, so उनको क्या क्या चीजें लानी पड़ेगी अपने साथ में जो उनको वहां मिलना मुश्किल है, या फिर कैंपस के आजू बाजू में क्या कोई फैसिलिटीज है जहाँ से, लाइक कोई स्टोर्स है जहाँ से उनको सारा जो स्टेशनरी है या सारी जो चीजें उनको चाहिए है, मैट्रेसेस एंड ऑल दिस, वो लाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताओ कि लाइक रूम्स में बेड वगैरह या मैट्रेसेस क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, वो थोड़ा बता। हाँ, लाइक यहाँ पे बीएचयू कैंपस के आसपास ही बहुत सारे स्टोर्स हैं, मॉल्स भी हैं। तो हम्म। जैसे आपने मैट्रेस का पूछा, तो मैट्रेस तो बट ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को अपनी खुद की अरेंज करनी पड़ती है, तो हम्म। वो अपने साथ अपनी होम टाउन से तो लेके नहीं आएंगे, दैट वुड बी टू बल्कि कैरी करने के लिए। बट यहाँ आसपास में इजीली मैट्रेसेस अवेलेबल हैं। एंड जैसे मेडिसिन हैं, तो यहाँ पर कैंपस के अंदर ही अपोलो है, तो वहां से हम्म। अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। एंड जो बेसिक जनरल यूटिलिटी का सामान है, सोप्स, शैम्पू है, ये इजीली अवेलेबल है वहाँ पे। एंड यहाँ पर आसपास किराना स्टोर्स भी हैं, तो वहां से भी हम्म। वो सामान खरीद सकते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें अपने होम टाउन से बहुत जरूरी है कि सारा सामान खरीद के लाना ही जरूर हो। वो यहाँ पर भी ओके। इजीली अवेलेबल है सारी चीजें, तो यहाँ से भी खरीदी जा सकती हैं। हम्म। हम्म। ओके, तो कैंपस में और क्या क्या, मतलब अलग तरीके की कुछ शॉप्स या कैफेटेरिया क्या क्या हाँ, अवेलेबल है? कैंपस में कैफेटेरिया है, अ, और कैंटीन है, हम्म। बहुत सारे फ्रूट स्टोर्स हैं, लाइक थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे यहाँ पे एक लिमडी कॉर्नर है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स चाय पी सकते हैं, समोसा, कचौड़ी ये सब मिलता है, स्नैक्स मिलते हैं। एंड फूड कॉर्नर्स हैं, तो इजीली वहाँ पे स्टूडेंट्स को जूस मिलता है, फ्रेशली अवेलेबल जूस मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कॉर्नर बहुत एक ही जगह है, हर थोड़े थोड़े ओके। डिस्टेंस पे फूड कॉर्नर्स हैं। इनफैक्ट हम्म। कैंपस के अंदर ही एक स्टेशनरी है, तो स्टूडेंट्स वहां से इजीली जो कॉपीज हैं आईआईटी बीएचयू के लोगो वाले वो खरीद सकते हैं। तो हम्म। फैसिलिटीज यहाँ पे बहुत है, तो
अब आपको कैंपस से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं होगी एंड आपको ईज़िली सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएँगी आपके आस-पास ही। ओके, सो ये तो बहुत अच्छी बात है कि लाइक काफी फैसिलिटीज है कैंपस के अंदर ही। तो गरिमा, ये थे मेरे कुछ क्वेश्चंस जो मुझे आपसे पूछने थे। एंड आप अपने साइड से और कुछ बताना चाहेंगे कैंपस फैसिलिटीज के बारे में, या स्टूडेंट्स को जो जानना जरूरी है उसके बारे में? लाइक ऐसा तो और कुछ नहीं है। ओके, आई सभी थिंक, आसपेक्ट कवर हो चुके हैं। या आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड। बट अगर इसके बाद भी स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस है तो वो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिकॉज जब आपका पहले भी वीडियो हो चुका है चैनल पे, आपका पहले भी वीडियो आ चुका है, तभी भी स्टूडेंट्स ने बहुत क्वेश्चन पूछे थे एंड यू हैव रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू दैट आल्सो। तो आई गेस कि ओके एस्पिरेंट्स, सो इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिवर्ट योर क्वेश्चंस टू गरिमा एंड शी विल आंसर योर क्वेश्चंस। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक्स अ लॉट गरिमा फॉर गिविंग योर टाइम एंड गिविंग ऑल द आंसर्स सो नाइसली। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू यू, बिकॉज स्टूडेंट्स के बहुत क्वेश्चन होते हैं एंड बहुत बार उनको मिलता नहीं है कोई ऐसा जिससे वो क्वेश्चन पूछ सके या आंसर अपने पूछ सके। एंड अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो आईआईटी पीएचयू के, तो आपसे बेहतर और कौन बता सकता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम मोस्ट एंड आई वेलकम एम लुकिंग। अर्पित एंड ओके, तो आई एम वेरी यस, ग्लैड कि तुम ये सारे वीडियोस बनाती हो, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे टाइम पे हमारी सीनियर्स नहीं होते एग्जैक्टली, थे हमें ये सारी एग्जैक्टली, चीजें गाइड करने के लिए, जो हमें इंटरनली किसी कैंपस का एनवायरनमेंट बता सकें। बट थ्रू योर एग्जैक्टली, वीडियोस मेरे जूनियर्स, आपके जूनियर्स एंड अपकमिंग स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इन वीडियोस को देख के किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी कॉलेज का एनवायरनमेंट जानना। तो एग्जैक्टली। थैंक्स फॉर दिस। मोस्ट वेलकम। एक्चुअली हम भी जब घर से आए थे, हमको नहीं पता था यहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। हम तो पूरा इतना सारा सारा उठा के लाए थे, इतने दूर से सब कैरी करके लाए थे। तो ये सब अगर पता हो तो लाइक अच्छा होता है, इजी होता है आपके लिए बहुत सी चीजें। सो ये वीडियो हमारा एस्पिरेंट्स के लिए है ताकि आपको हेल्प हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, एंड आपके जो फ्रेंड्स है और जो भी प्लान कर रहे हैं आईआईटी बीएचयू के लिए, प्लीज उनके साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो अबाउट प्लेसमेंट्स इन आईआईटी बीएचयू आने वाला है, और वो भी हम गरिमा से ही पूछने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू विल स्टे ट्यून विथ माय चैनल, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आगे के नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।